का लड़का था, बनिया का, और बनिया के लड़का को फांसी की सजा मिली। और जब भैया बनिया के लड़का को फांसी की सजा मिली तो आज बड़ा परेशान, बड़ा व्याकुल, आंगन में बैठे बूढ़े माँ बाप आंगन में बैठे मैया फपक फपक करके रो रहे हैं, क्योंकि एकलौता बेटा है और एकलौते बेटा को जज ने फांसी की सजा सुना दी। और मैया जब फांसी की सजा सुना दी है जज ने, तो माँ बाप फूट फूट करके रो रहे हैं कि मेरो लाल, मेरो बेटा। अरे कह रहे हैं भगवान मेरे प्राण ले ले पर मेरे बेटा के प्राण बकस दे। देखो लोगों झांकी में का भाव है कि रोवती असुआ डारी करे का यारी रोई गए भाई, मेरे लाला को फांसी होई गई रे कह रोई गए बूढ़ा भाई। वीर बने नहीं धीर रहे बताई, रहे बताई, मेरो बेटा हाई बच जावे रे चाहे मेरे प्राण हो जाए। अरे बेटा मेरो बच जावे रे चाहे मेरे प्राण आई। हेलो और बेटा रोई गए हैं मेरे भाई, और सब सुन ले ध्यान लगाई। अरे भगवान मुझको फांसी हो जाती, मेरे बेटा को कुछ नहीं होता भगवान। आज बूढ़ा बूढ़ी देखो लोगो मैया आंगन में बैठे और रो रहे। आज धीरे 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 वक्त बीता है। बूढ़ी बूढ़ा आज अपने सर को घुटनों में छिपा करके रो रहे हैं, कह रहे हैं हे भगवान मेरो इकलौतो पूत है, मेरो इकलौतो लाला है, भगवान मेरो बेटा बच जाए, चाहे मेरे बच्चा के बदले में मेरी आहुति चढ़ जाए। मैया मैंने कल रात में आपको बताया था कि पूत कपूत निकल सकता है, लेकिन साहब कभी माता कुमाता नहीं निकलती। माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे का बुरा हो। साहब दुनिया में बाप के तो बुरो हो, माँ कितनी भी निठुर हो, लेकिन अपने बच्चे का हमेशा भला ही चाहते। माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। अम्मा दुनिया में केवल दो शख्स ऐसे हैं, माँ और बाप, जो अपने आप से बच्चे को अपना हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहते हो। चाहे फिर दादा अम्मा पापा को छोड़ के तुम्हारा भाई, चाहे भाई का है ना हो, तुम्हारा रिश्तेदार का है ना हो, चाहे तुम्हारा सगो संबंधी, तुम्हारे हिया से प्यारो दोस्त क्यों ना हो, लेकिन साहब उसको आपकी कामयाबी पसंद नहीं आती। चाहे तुम्हारा एक ही को जाओ बहुत तुम्हारा भैया ही का है ना, लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं। माँ बाप जो होते हमेशा अपने पूत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो केवल माँ बाप है। और चाहे तुम्हारे दोस्त दुनिया में कितने हो जाएं, रिश्तेदार हजार हो जाएं, लेकिन माँ बाप की शायद पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। साहब मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे। और जितना हो सके माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि माँ बाप के अगर आंख में आंसू आ गए तो साहब वो बच्चा कभी घर में सुख से रह नहीं सकता। जिसकी माँ रो गई, जिस औलाद की वजह से जिसका बाप रो गया, जिसकी माँ रो गई, तो वो लिख के धल्ले पत्थर की लकीर है कि वो जीवन में वो इंसान कभी सुख नहीं पा पाएगा। क्योंकि साहब चाहे कितने भगवान मना लो, चाहे कितने पुण्य के काम करवा लो, चाहे कितनी बुद्ध कथा करवा लो, चाहे राम कथा करवा लो, चाहे भागवत करवा लो, चाहे ढोला नौटंकी चौगोला करवा लो, अगर माँ बाप घर में दुखी है तो मैया सारा पुण्य बर्बाद है। तो इसलिए सब कुछ करना, लेकिन माँ बाप का दिल मत दुखाना। आज देखो मैया बबुला, आज सेठ सेठानी दोनों रो रहे हैं और कह रहे हैं भगवान मेरो पूत बच जाए। आज बूढ़ा ने अपने बेटा वाली केस वाली फाइल ले ली है, और केस वाली फाइल लेकर के आज अपने बेटा को बचाने के लिए बड़े बड़े वकीलों के पास चलता है। और क्या हुआ भैया झांकी में गौर करो। अरे आगे की सीध लगाई,
लगाई, मर्दों सुन लो ध्यान लगाई, जहाँ पे बैठे वकील मेरे भाई, बूढ़ा हुआ न पहुंची गो जाई। लगाई के सुनो कहानी, मिलन रहे हाई गाई सुना। अरे बुद्धि कथा जो कोई कर हो, मिलनी बोधि को लिहो बुलवाए। अरे हम चेला गुरु एलपी जी के आज महफिल में रहे सुना। अरे ले कलम अपने हाथन में, तुम्ही को नंबर रहे बताए। 99 36 65 55, 99 36 65 55, आखिरी में 60 हाई की हो लगाए। अरे पावत खबरिया हम नगरा में, तुम्हारे फिरन हाई पहुंचिए आए। और बुद्धि का पीर हम बाबा साहब की रविदास की दी है सुना। फाइल आज की बूढ़ा बढ़ो अंगारी है, भैया लेके फाइल आज की बूढ़ा बढ़ो अंगारी है। बढ़ो अंगारी है, बूढ़ा बढ़ो अंगारी है, फाइल बूढ़ा की सभा में बढ़ो अंगारी है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलो परम पूज्य बाबा साहब की। आज दादा वो बूढ़ा और बूढ़ी अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए आज वो अपने बच्चे की फाइल को लेकर के दादा आगे चल दिए। और जब दादा आगे चल रहे तो देर नहीं करी, आज बड़े बड़े वकील बैठे हुए। आज बूढ़ा अपने बच्चा की फाइल ले गो और एक बहुत बड़े वकील को दइए। देखो भैया झांकी में काबो ए मुड़ी। अरे साहब, मैं बड़ी आशा उम्मीद के साथ आया हूँ साहब। मेरे बेटा को बेगुनाह सजा फांसी की सुनाई गई है साहब। अगर इसमें आप कुछ कर सके तो साफ कर दीजिए। आप जितना पैसा मांगेंगे, जितनी धन दौलत मांगेंगे, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ साहब। बूढ़ा पहुंच गो। अब बूढ़ा कान लगो, महाराज मेरो इकलौतो निर्दोष बेटा फांसी की सजा मिली है जिसे। महाराज मुंह पे जो कछु सब कछु ले लियो, लेकिन मेरे पूत के, मेरे लाला के, मेरे पूत के प्राण बख्श दो। मेरे बेटा को केस जीत लो, मेरे बेटा के प्राण बचा लो। जो कुछ है मैं अपने पूत के प्राणों के बदले वो सब कुछ आपको दे दूंगा। बड़े बड़े वकीलन ने अम्मा फाइल लाई। अब फाइल खोल के देखी तो जज साहब ने फाइल में बच्चे को फांसी की सजा दी। वकील कान लगे,
पागल हो क्या? अरे जज ने तुम्हारे पूत को फांसी की सजा दे दी, और भला जिसे फांसी की सजा मिल गई हो उसे तो भगवान भी नहीं बदल सकता। जाओ, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आज बूढ़ा दूसरे वकील के पास पहुंचे, और दूसरे वकील के पास पहुंच के कहने लगो है, भैया अरे तुझे वकील के ढंग में जाए के पानी गिरा सुनाई। तुझे वकील के ढंग में जाए के पानी गिरा सुनाई। अरे छोड़े दो हाथ रे, वो छोड़े दो हाथ रे, मेरे लाला गुल्लियों बचाई। अरे साहब, आपके पास बड़ी आशा उम्मीद के साथ आया हूँ साहब, मेरे बेटा को बचा लीजिए साहब। महाराज बबुल ने जोड़े दो हाथ, और हाथ जोड़ के आज बैरिस्टर से कहती थी बात। मेरी हाथी जोड़ के विनय लला को लियो बचाई है, मेरी हाथी जोड़ के विनय लला को लियो बचाई है, हमारी हाथी जोड़ के विनय लला को लियो बचाई है। लियो बचाई है बेटा को, लियो बचाई है लाला को, लियो बचाई है। भैया हाथी जोड़ी के कही, भैया आज बूढ़ा पहुंच लो, और जैसी बूढ़ा पहुंचो दूसरे वकील को फाइल दई और हाथ जोड़ के कान लगो है। अरे साहब, ये फाइल देख लीजिए साहब, मेरा इकलौता बेटा है, उसको नाजायज फांसी की सजा सुना दी गई है साहब, इसमें देख लीजिएगा साहब, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब। मेरे लाला बेकसूर है, मेरे पूत बेकसूर है, और मेरे पूत बेकसूर बेटा को फांसी के दंड मिलो साहब। मेरे पूत को केस लड़ लो और मेरे बेटा को बचाए ले। वकील कानून को पागल हो गए को बड़ो। अरे जज ने जब तुम्हारे पूत को फांसी की सजा दे दी, तो फिर हमारे एक कचेरी में जितने वकील बैठे ना, वो कोई भी तुम्हारे बच्चे का केस नहीं लड़ पाएगा, और लड़ेगा क्या, जीता ही नहीं पाएगा। जब जज ने फांसी दे दी तो फांसी थोड़ी बच जाए। अगर कोई और केस हो तो, चोरी डकैती को हो तो, अत्याचार को हो तो, कोई हो तो हम ले लेते। अरे जाए तो फांसी की सजा मिली है, मौत, भला कौन बचा पाएगा। भैया जैसे इतनी बात सुनी तो मेरे भैया मेरी बहनों देखो झांकी में, तो एक बा में वकील है तो मजाक कर दो, बोलो रे वो देख वो 9 वकील आओ है लंदन बकाल, मतलब बाबा साहब की तरफ इशारा करो, और बाबा साहब की तरफ इशारा करके बोलो वो देख भैया हमारे बस की तो ना है। वो एक 9 वकील हुआ वकालत करके लंदन तो, और हमें लगा हम तो भैया नहीं बचा पाई, अयो बड़ो वकील भैया लंदन वकालत करके आओ, मौज ली तो भे बाबा साहब की मजाक उड़ाते हुए कहने लगे जाओ चले जाओ, वो अम्बेडकर बैठो ना बैरिस्टर, वही तुम्हारे पूत को बचा लेगा। भैया आज क्या बोले हैं जाने दो, बैठा जो वो वकील तेरे लला को ली है बचाई है, लंदन से वो आओ है तेरे लला को ली है बचाई रे। हमने कहा गई वो वकील बैठो वो, अरे 9 आओ लंदन से वकालत करे आओ वकालत, भैया हमारे बस की ना है, और उन चले जाओ तो वो जरूर बचा लिए। देखो भैया वो बोला है बाबा पे करो इशारो है, तुम लला हो वन पे तुम जइयो, तेरे ऊपर ये हुई गुजारो है।
ए भैया बाबा जी हाँ हमारे साहब। बस की ना है, वो देख रहे हो 9 वकील आओ 9 और वो चले जाओ, वो भैया बहुत बड़ो वकालत करके आओ लंदन तो यो तुम्हारे लालच जरूर बचा ले साहब। जब कचहरी के बड़े बड़े वकीलों ने ये केस हाथ में लेने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो बाबा साहब की मजाक उड़ाते हुए आज बूढ़ा को बाबा साहब के पास भेज दिया। लोगों जब बूढ़ा को बाबा साहब के पास भेजा है तो आज बूढ़ा बूढ़ी दोनों आए। आज बूढ़ा बाबा साहब के चरणों में गिर गया, जब बूढ़ा बाबा साहब के चरणों में गिर गया आज रो रहा है और कह रहा है बाबा साहब रो रहा है, महाराज मेहर जो होई रे मेरे लला को लिया बचाई रे महाराज अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरे बेटा को बचा लीजिए महाराज। मैं आपके बाबा साहब मेरी आखिरी उम्मीद की किरण आप ही हो। बाबा साहब आप मत मना करना, इस कचहरी में जितने वकील बैठे किसी ने हमारे पूत का फैसला मुकदमा लेने के लिए साफ इनकार कर दिया। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो बाबा साहब। मेरे साहब मेहर जो होई रे मेरे लाला को लिया बचाई रे मेरे साहब अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरे बेटा को बचा लीजिए साहब। और मेरी विपदा मेरे नहीं कोई रे, हमने तुम्हारी आस लगाई रे हमने। साहब मेरी सारी विपदा मिट जाएगी साहब, मेरे बेटा को बचा लीजिए बाबा साहब। मैं बड़ा विपद का मारा हूँ साहब, आखिरी उम्मीदों का बोलो। मेरी विपदा मेरे नहीं कोई रे, हमने तुम्हारी आस लगाई रे हमने। साहब मेरे बेटा को बचा लीजिए साहब। बाबा साहब आखिरी उम्मीद आप ही हो, आप मत मना कर देना बाबा साहब। मेरा पूत निर्दोष है, बेकसूर है, मेरे पूत को बचा लो, चाहे उसके बदले में सारी दौलत मुझसे ले लेना। बाबा साहब कहने लगे तुम चिंता मत करो, लाओ ये अपने बेटा की केस वाली फाइल यहीं छोड़ दो और मैं तुम्हारे पूत को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। डोंट वरी यू, तुम चिंता मत करो, जाओ तुम घर जाओ और मैं थोड़ा स्टडी करूं फाइल को और फिर देखता हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बाबा साहब ने फाइल मुकदमा इसलिए ले लिया क्योंकि बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े वकील बैठे, देखो अम्मा बहुत बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े वकीलन ने फैसला लाओ, कान लगे भैया हमारे बस की ना है, वो अम्बीड करवाओ ता से ले लो जा। अब बड़े बड़े वकीलन ने खिल्ली उड़ाई तो बाबा साहब ने चैलेंज में मुकदमा ले लिया, और जब मुकदमा ले लिया तो बाबा साहब ने खूब मन लगा करके स्टडी करी, और जब मन लगा के स्टडी करी तो साहब एक बात याद रखना, जो इंसान होता है उसे कभी कुछ, जो भाग्य और भगवान के भरोसे बैठ गया तो साहब बैठ गया, और जिस इंसान ने भाग दौड़ कर ली तो उसका जीवन बन गया। दादा आज बाबा साहब ने स्टडी करी तो बाबा साहब को एक वीक पॉइंट मिल गया। वीक पॉइंट जानते हो भैया क्या मिला? उसमें लिखा था, जज ने क्या लिखा कि जैसे ही फाइल देखी है, कि जैसे ही फाइल देखी है, एक पॉइंट बाबा निहारा है। जब फाइल बाबा देखी एक वीक ये पॉइंट निहारा है, उसने फांसी की सजा लिखी पर मौत को नहीं उजारा है।
बाबा साहब ने जैसे फाइल देखी दादा, बाबा साहब को एक वीक पॉइंट मिल गया। वीक पॉइंट मैं ये जानते हो कौन सा मिलो? बाबा साहब ने फाइल की स्टडी करी बड़े ध्यान से, तो उसमें जज साहब ने बेटा को फांसी लिखी लेकिन सजाए मौत नहीं लिखी। अब बाबा साहब को यही वीक पॉइंट मिल गया कि उसमें सजा तो फांसी लिखी लेकिन फांसी के बाद मौत नहीं लिखी दादा। और उसी समय से अब जब जज जिस किसी को फांसी देता है ना, तो फांसी के बाद में क्या लिखता है? फांसी सजाए मौत, केवल फांसी नहीं लिखा। और उस समय केवल फांसी लिखी थी, सजाए मौत नहीं लिखी। और जब तक सजाए मौत नहीं लिखी तो आज बाबा साहब को एक वीक पॉइंट मिल गया। अब बाबा साहब बड़े मगन, और मैया वो फांसी वाला दिन आ गया, भैया पर्दा बंद करो हम तुम्हें दिखा रहे। जब लोगों फांसी वालों दिन आ गए, अब जज बैठे, जेलर है, जज है, पुलिस है, मुजरिम है। अब सब साहब फांसी वालों समय अब हमने देखो तो नहीं, लेकिन सुनो है कि जब जिसे मैया फांसी दी जाती है तो पहले सबसे पहले वहां डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसका स्वास्थ्य दिखवाया जाता है, मतलब कोई बीमारी परेशानी तो ना है। फिर जेलर से उसके अंतिम इच्छा पूछवाई जाती, अगर वो पूरी करने लायक होती तो आखिरी इच्छा पूरी करी जाती, और उसके बाद में मौत नहीं जाते। तो जज साहब बैठे, फांसी फांसी फांसी, और मैया क्या होता देखो। अरे देर नाए करी भी में आगे को ढाए हैं, करी बाबा आगे को धाए हैं, फैसला सुनावन को जज भी तो आए हैं। देर न करी भीम आगे को आए हैं, फैसला सुनाने को जज भी आए हैं। जेलर भी बगल में, वो जेलर भी ठाड़ो है, जल्लाद कहाँ गो तेरो ही गुजारो है। जेलर भी आओ है, जल्लाद भी आओ है, आगे को कारभार सब ही दिखाओ है। जेलर ने फौरन जल्लाद को बुलाओ है, सती तेरी बुद्धि कहाँ काहे मत बोराव है। तुम्ही को सुना रहे झांकी में बहिनी, सुनाए रहे झांकी में दीदी। आज बच्चे को फांसी देने का वक्त आ गया। जज साहब बैठे हुए हैं, वकील भी बैठे हुए हैं, जेलर भी खड़ा हुआ है, और जल्लाद ने कहा, ए जल्लाद, बिना जल्लाद के फांसी कैसे होगी? जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद आओ। जैसे लोगों जल्लाद हुआ तो अम्मा यू तो असली वालों जल्लाद देखो लोगों। जल्लादो बुलाओ गो। सरकार काहे के मारे बुलायो? दूसरो दे तब। ऐसा करो, जेलर को बुलाओ, जल्लाद को बुलाओ जेलर, और फांसी की तैयारी की जाए। मुजरिम के लेके आओ। अरे भाई समय हो गया है। जल्लाद, जेलर, वो लड़का कहाँ है? लड़का को लाओ। और जैसे ही जेलर गया है, जेलर आज जिस लड़के को फांसी होनी थी, आज उस लड़के को लेकर के आया है। और जैसे ही लोग लड़के को लेकर के आए, जल्लाद अरे चढ़ा दो तख्ते पर, आओ पहले करिया कपड़ा ले आओ।
ओ माय गॉड। तो मैं इतने करिया हुई करिया कपड़ा की जरूरत ही ना है। उस लड़के को पेश किया गया और मैया काला कपड़ा मुंह पर डाल दिया गया। और जब काला कपड़ा डाल दिया गया तो आज लड़के के गले में फांसी का फंदा भी डाला गया। अरे सही न मार डारे रे। जब गले में फांसी का फंदा पड़ गया तब तक बाबा साहब पहुंच गए। अरे जल्लाद लेकिन लटक के देख लो फंदा अंदर मजबूत है कि ना है। इन कोई की मौत जा रहे इन 3200 निखार रहे देखा ये आज बाबा साहब जब तक लड़के के गले में फांसी का फंदा पड़ा था तब तक बाबा साहब पहुंच गए लोगों। जैसे ही बाबा साहब पहुंचे तो मैया झांकी में गौर करो क्या होता। बाबा साहब कहने लगे जज साहब रुक जाइए, जज साहब रुक जाइए। और बाबा साहब कहने लगे जज साहब अरे तुम फौरन से रुकी जाइयो। से रुक जाइयो। अरे बाबा ने गिरा सुनायो। अरे बाबा जे बोले बानी रुको जज साहब तुम ज्ञानी। बाबा साहब पहुंचे। बाबा साहब कहने लगे जज साहब रुक जाइए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जज साहब कहने लगे अम्बेडकर क्या बात है। बाबा साहब ने वही फाइल ले जाकर के जज साहब के सामने पेश कर दी। और बाबा साहब कहने लगे जज साहब इस फाइल को गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपने इसमें क्या लिखा है। आपने सजाए फांसी लिखी है मेरे क्लाइंट को। तो मेरे क्लाइंट को फांसी तो हो गई लेकिन जज साहब आपने मेरे क्लाइंट को सजाए मौत नहीं लिखी। जज साहब मेरे क्लाइंट को फांसी तो हो चुकी है लेकिन मौत नहीं होनी चाहिए। अगर जज साहब मौत हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जज साहब तुमने फांसी लिखी थी मेरे क्लाइंट को फांसी हो चुकी। जैसे ही जज साहब ने वो फाइल खोल करके देखी तो दादा जज के नीचे की पैरन के तरह की जमीन लोग खसक गई लोगों। और पैरन की तरह की जमीन खसक गई। जज साहब जेलर को हुक्म देते हैं जेलर फांसी रुकवाओ। अरे फांसी रुकवाओ जेलर, फांसी रुकवाओ। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो वरना हमारे गले में फंदा टंग जाएगा। रुकवा महाराज कितनी देर है कितनी देर। अरे फांसी का फंदा निकालो। अरे चलना अरे उतार दे फांसी वरना मेरे गले में फांसी फंदा लटक जाएगा। लोगों आज जैसे ही बेटा को फांसी के फंदे से उतरवा लिया है आज सभा में हुल्लड़ बज के ताली बजनी चाहिए बाबा साहब के नाम पर। और इधर वही बूढ़े माँ बाप, आज बूढ़े माँ बाप बाबा साहब जी के चरणों से लिपट लिपट करके रोने लगे और अपने पूत को छाती से लगा लिया है। आज बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे को छाती से लगाए हैं देखो लोगों। और इधर बाबा साहब के पैरों पर गिरे हैं पैरों पर और कहने लगे बाबा साहब ये केवल तुम्हारी दया है। बाबा साहब केवल तुम्हारी दया है जो तुम्हारी बदौलत आज मेरा नन्ना दुलारा पूत मेरी गोदी में है वरना मेरा पूत नहीं रहता। हरे भरी सभा दरम्यान रे हुल्लड़ मची गो भारी। सभा दरम्यान रे के हुल्लड़ मची गो भारी। अरे
बाबा साहब ने लड़का के, बाबा साहब ने लड़का के लीने प्राण बचाई। महाराज भीम ने लीने प्राण बचाई और बूढ़ा बूढ़ी मगन भय चरण में गिरी गए जाई। मेरी धीरे धीरे कथा सभा में आगे बढ़ रही है, हमारी धीरे धीरे कथा कहानी आगे बढ़ रही है, मोरी धीरे धीरे कथा कहानी आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ रही है, कहानी आगे बढ़ रही है, मोरी धीरे धीरे कथा की भैया। बोलिए परम पूज बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध जी की। आज इस प्रकार से एक बनिया के लड़का को बाबा साहब ने फांसी से बचा लिया। मंगल हो, जय मंगल हो। प्रेम से बोलिए।